मैम मेरी एडी से लेके और ऊपर कमर तक दर्द था, पूरे लेग में ही, लेफ्ट लेग में। तो जैसे मैं चलती थी, बैठती थी, बैठ के जब वापस कंटिन्यू मैं खड़ी होती चल तो मेरे से चला भी नहीं जाता था। अभी मेरे को कुछ दर्द नहीं है। मनीषा जी, कमर दर्द की समस्या लेके आप हमारे पास आए थे। जी मैम। कितने समय से थी ये समस्या आपको? मैम 6 से 7 महीने पहले से थी। 6-7 महीने से थी। क्या क्या दिक्कत होती थी इसमें? मैम मेरी एडी से लेके और ऊपर कमर तक दर्द था, पूरे लेग में ही, लेफ्ट लेग में। तो जैसे मैं चलती थी, बैठती थी, बैठ के जब वापस कंटिन्यू मैं खड़ी होती चल तो मेरे से चला भी नहीं जाता था। ओके। इतना दर्द होता, मतलब बैठती थी तो कमर में भी यहाँ पे दर्द होता था महसूस। ओके। कहाँ कहाँ दिखा चुके हैं इसके लिए आप? मैम दिखाया था हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो फिर उन्होंने दवाई दी, वो ठीक तो नहीं हुई, वापस उसका नेगेटिव इफेक्ट और पड़ा मेरे ऊपर। क्या हो गया था उससे आपको? मैम पूरे फेस पे स्वेलिंग आ जाती थी, हेडेक होने लगता था, स्वेलिंग आती थी, चक्कर आते थे। वो दवा खाने से आपको? जी। मतलब एक प्रॉब्लम तो थी ही, उसकी वजह से दवा खाने से दूसरी प्रॉब्लम आपको अराइज हो गई। यस मैम। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ से लेते थे दवाई, तो फिर वो मेरे को यहाँ पे लेके आए थे। ओके। से मैंने दवाई ली, फिर वो कंटिन्यू एक ही बार ली थी मैंने दवाई, बल्कि फेस वाली तो स्वेलिंग तभी ठीक हो गई थी। मतलब फर्स्ट टाइम में ही जब आप वो स्वेलिंग की दवा लेके गए थे, जो फेस पे स्वेलिंग थी आपको, तो उसके बाद आई नहीं स्वेलिंग, दोबारा नहीं आई है। तो कितना समय हो गया आपको दवा लेते हुए हमसे? अभी मैम मैक्सिमम 3 मंथ्स ही हुए हैं। 3 मंथ्स हो गए। आज आप मतलब 15 दिन की दवा, जो 3.5 महीने की दवा लेने आए। ठीक है। तो इसमें आपको कितना % राहत लग रहा है? मैम मेरे को पहले के कंपैरिजन में अभी मेरे को 80% के आसपास मेरे को बहुत फर्क है। 80% रिलीफ लग रहा है? हाँ, ठीक हो चुकी हूँ। तो जो बैठने में आपको प्रॉब्लम होती थी वो कैसी है अभी? अभी मेरे को कुछ दर्द नहीं है, बस रेयरली एडी में दर्द है बस मेरा। तो कमर का दर्द अब बिल्कुल गायब है? नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं है, हेडेक भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ एडी में दर्द। सिर्फ एडी में कभी कभी वो भी बहुत ज्यादा वेट वगैरह उठाने से ऐसा वर्कलोड ज्यादा होता है तब। जी। मनीषा जी सिर्फ 30 साल के हैं, आपको अचानक से ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो बीमारी के लिए क्या सोचते थे आप? मैम ऐसा लगता था कभी कभी तो कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके नहीं ठीक हो रही तो क्या पता होगी भी या नहीं होगी, ये बढ़ती ही जाएगी बीमारी शायद। फिर अब यहाँ के थोड़ा सा फेद मिला है कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो जब यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम तो क्या सोच के आए थे? मैम यही लगा था कि देखते चलो, लेके देखती हूँ पहले तो, भाई अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे। लेकिन फिर लगा कि हाँ ठीक हो रही हूँ, तो फिर कंटिन्यू मैंने किया उसको। ओके। तो आपके हस्बैंड यहाँ पे दवा लेते हैं हमसे? यस मैम। नहीं, वो ले चुके हैं मैम, वो ठीक हो चुके हैं। वो ठीक है? यस बिल्कुल। किस चीज की दवा ली थी उन्होंने यहाँ से? एलर्जी थी उनको, नजला वगैरह बन रहा था, तो उसकी दवाई ली थी उन्होंने भी 4 या 5 महीने ली थी, तो वो भी प्रॉपर ठीक, उन्होंने छोड़ दिया आपकी दवाई। अच्छा, दवा बंद कर दी है, 100% ठीक है पेशेंट। तो उनको देख के आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी मन में आ गई। तो देखिए आपने MRI भी कराई थी उसमें? यस मैम। है ना? उसमें आपको L4 L5 में डिस्क बल्ज था। यस। और मात्र 3 महीने की दवा लेके आपका जो हील पेन था, जो पर्टिकुलर आपको लेफ्ट साइड पेशेंट को फेस में स्वेलिंग आ गई थी एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने से, 1 महीने पेशेंट की आंख जो है वो खुली नहीं। हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइडेड स्वेलिंग करके आई थी और हील पेन और बैक पेन करके आया था, पूरा लेफ्ट साइड में रेडिएट होता था। स्पेसिफिकली इनको पैर में जो दर्द था वो नीचे से ऊपर जाता था। बहुत रेयर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऐसी कंडीशन होती है। पेशेंट 3 महीने की दवा लेने के बाद में बिल्कुल 80 से 90% पेशेंट ठीक है। रेयरली कभी उन्हीं की गलती की वजह से, जैसा पेशेंट बता रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा वेट इन्होंने उठा लिया या कोई हैवी एक्सर्शन कर लिया, उस वजह से कभी कभी पेशेंट को पेन होता है। अदरवाइज पेशेंट इज परफेक्टली फाइन, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने में पेशेंट बहुत ठीक हो चुकी है और जो लेफ्ट साइड में इनको फेस में स्वेलिंग थी वो भी अभी निल है, बिल्कुल भी नहीं है। मनीषा जी, आपके जैसे ही और भी पेशेंट्स हैं जिनको कमर दर्द है, कभी गिरने की वजह से या फिर बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिनको L4 L5 में या कोई भी इश्यूज होते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो यही बोलूँगी कि आप एटलीस्ट अगर आप प्रॉपरली नहीं तो कम से कम एक बार आके ज़रूर ट्राई कीजिए। PDM हॉस्पिटल बहुत ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो मनीषा जी की तरह अगर आप भी ऐसे ही किसी बीमारी से परेशान हैं और उनकी तरह ही रिजल्ट पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। जो ट्रीटमेंट हम ऑफलाइन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सेम ट्रीटमेंट हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।